सो व्हाट्स अप गर्ल्स एंड बॉयज, आज हम एक्सप्लेन करने वाला है ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा चैप्टर 54 और 55 को। तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड नंबर 54 का नाम है गोहान वर्सेस 7-3। इस चैप्टर की शुरुआत में दिखता है कि गोहान ने 7-3 को एक बहुत ताकत से एक पंच मार दिया है, जिसके कारण 7-3 बहुत दूर जाके गिरता है। और फिर उसके बाद 7-3 बहुत सारे की ब्लास्ट करता है गोहान के ऊपर, बट जिससे गोहान बच जाता है। पर गोहान को पता नहीं था वो एक ट्रैप है, जिसके कारण वो सारे के सारे एनर्जी बॉल गोहान पे आके फटते हैं। पिकलो चिल्लाता है गोहान, पर गोहान तो हमारे 7-3 के पीछे था। एंड देन उसके बाद गोहान एक की ब्लास्ट शूट कर देता है, जिसके कारण 7-3 एक रॉक पे जाके भिड़ता है। एंड देन वहीं से पिकलो आता है, वो बोलता है वेल डन गोहान। फिर गोहान बोलता है कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो तुम्हें इतना अच्छे से जानता होगा। पिकलो बोलता है अब मुझे शायद तुमसे थोड़ा सा डर सा लग रहा है। एंड देन वो गोहान के कपड़े भी बदल देता है और हम देखते हैं 7-3 अब एक जाइंट बन चुका है। और अगर तुम लोग को याद नहीं होगा तो पिकलो भी जाइंट बन सकता है, बस ये उसी की कॉपी है। एंड देन उसके बाद 7-3 पिकलो और गोहान पे एक पंच मारता है, पर वो लोग इसे इजीली डॉज कर लेते हैं। और फिर गोहान जाता है और 7-3 के मुंह पे एक पंच मारता है। और फिर उसके बाद 7-3 के पीछे जाकर उसके घुटनों पे 2 की ब्लास्ट, जिसके कारण 7-3 थोड़ा सा डगमगा जाता है। एंड देन गोहान 7-3 के सामने आके उसके पेट पे एक पंच मारता है, जिसके कारण 7-3 जमीन पे गिर जाता है। और फिर उसके बाद शिमोरिका बोलता है कि तुम अभी गिर नहीं सकते 7-3, उठो, उसकी तो फटी ही होगी। और फिर उसके बाद पीछे से युम्बा आता है, जो कि बोलता है क्या हो गया। फिर शिमोरिका बोलता है तुम देख नहीं रहा, यहाँ पर 7-3 हार रहा है। और फिर शिमोरिका 7-3 से बोलता है कि क्या कर रहे हो तुम, उस गोहान को पकड़ो, उस लड़के को पकड़ो। और हमारे पास जो भी इस अर्थ के बारे में नॉलेज थी वो सारी बेकार थी, वो बहुत पुरानी नॉलेज थी यार, तुम सब छोड़ो, बस तुम इस बंदे को पकड़ो। एंड देन 7-3 एग्जैक्ट करता है, वो गोहान को पकड़ने की कोशिश करता है, पर मगर गोहान उसके हाथ नहीं आता, वो सिर्फ उससे बच के भागता रहता है। और वो भागते भागते अपना कामेहामेहा लोड कर रहा होता है। और वो थोड़ी देर तक भागने के बाद वो 7-3 के मुंह के सामने आता है। एंड देन अपना कामेहामेहा फायर करने ही वाला होता है कि 7-3 के 30 मिनट खत्म हो जाता है, वो छोटा हो जाता है। एंड देन उसके बाद गोहान अपना कामेहामेहा फायर कर देता है। और फिर उसके बाद शिमोरिका बोलता है कि 7-3 तुम्हारे पास जो स्टॉक में है उसे यूज करो। और फिर उसके बाद हमें 7-3 के सर पे मोरो की शक्ल दिखती है, और वो उसके बाद जो अटैक होता है वो 7-3 पे लग जाता है, ऐसा सबको लगता है। फिर उसके बाद क्रिडन पूछता है कि एक सेकंड, वो अटैक कहाँ गया। फिर पिकलो बोलता है वो शायद उसे खा गया। और फिर उसके बाद जैको बताता है कि 7-3 एक टाइम पे 3 कॉपी एबिलिटी यूज कर सकता है ब्रो। फिर हमें देखता है 7-3 और वो अपना एक हाथ ऊपर करता है। एंड देन उसके बाद जैको बताता है कि एक सेकंड, वो अर्थ की पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। और उसे रोकने के लिए क्रिडन, पिकलो एंड जैको ये तीनों के तीनों मिलकर अटैक करते हैं, पर 7-3 अर्थ की पावर से शील्ड बनाता है, जिसके कारण ये तीनों रुक जाते हैं। एंड देन उसके बाद सेम गोहान भी ट्राई करता है, बट वो भी फेल हो जाता है। एंड देन उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है युम्बा और शिमोरिका पर, जहाँ पर युम्बा बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि हमें पावर्स इतनी जल्दी यूज करनी पड़ेगी। शिमोरिका बोलता है सुन रहे हैं ना आप मास्टर, यही हमारा लास्ट ऑप्शन था। जहाँ पर सेगाबू मोरा से बोलता है कि हमें माफ कर दो, हमें पावर यूज करनी पड़ी। वही बस वो पावर यूज करने के लिए माफी मांग रहा होता है। मोरा बोलता है कोई बात नहीं, तुमने यूज करी है तो कुछ अच्छे के लिए ही करी होगी। एंड देन सेगाबू बोलता है कि अगर हम लोग चाहे तो हम वहाँ का व्यू देख सकते हैं। एंड देन सीन शिफ्ट होता है 7-3 के ऊपर, जो कि उन चारों के एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। एंड देन सीन वापस से शिफ्ट होता है मोरो और सेगाबू के ऊपर, जहाँ पर सेगाबू बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि अर्थ पर इतने ज्यादा पावरफुल लोग होंगे। जहाँ पर मोरो बोलता है कि अर्थ पर 10 मिलियन साल पहले तक तो सिर्फ मंकीज ही थे। एंड देन सीन वापस से शिफ्ट होता है हमारे हीरोज पर, जहाँ पर शिमोरिका और युम्बा उन चारों पे अटैक करने पड़ते हैं। एंड देन युम्बा तो गोहान को पेल लेता है बहुत बुरी तरह। एंड देन शिमोरिका जैसे ही पिकलो को लात मारता है, पिकलो दूर जाके गिरता है। एंड देन पिकलो बोलता है कि इतना उड़ो मत, अगर गोकू और वेजिटा आ गए ना तुम यहाँ दिखोगे भी नहीं। शिमोरिका बोलता है कि एक सेकंड, ये गोकू और वेजिटा कौन है। यहाँ पर 7-3 बोलता है याद है वो प्लेनेट नेमिक वाले 2 सेयंस। एंड देन सीन शिफ्ट होता है सेगाबू और मोरो पे, जहाँ पर सेगाबू बोलता है कि लोगों ने ग्रो कर लिया तो हमें ये लोग प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं सबसे पहले इन्हें ही खाते हैं। तो अब हम सब आ रहे हैं प्लेनेट अर्थ की ओर। यहाँ पर मोरो ने रोकते हुए बोलता है कि रुको, अगर ये लोग अभी इतने ताकतवर हैं तो अगर वो दोनों आ जाएंगे तो उनकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो तब मैं इन सबको खाऊंगा। तो अभी के लिए तुम सब के सब वापस आ जाओ। शिमोरिका यही सेम बात करता है, वो युम्बा और 7-3 को बोलता है कि चलो हमें वापस जाना है। जहाँ पर क्रिडन बोलता है क्या किधर जा रहे हो ऐसे ही। जहाँ पर शिमोरिका बोलता है कि जब वो 2 सेयन वापस आएंगे ना तब मोरो खुद आके इस जगह को खाएंगे, तो हम तब आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय। एंड देन बातों में ही जैको एटलीस्ट 2 महीने का समय निकाल लेता है कि वो लोग 2 महीने बाद वापस आएंगे। और जैको
को ये इसलिए करता है क्योंकि उसकी 1 महीने बाद कोई एक एनीमे मूवी आने वाली है। और फिर उसका सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं गोकू और नारस को, जहाँ पर इनको भी सारी बातें पता पड़ चुकी होती है कि मोरो के चेले आए थे अर्थ पर और उन्हें 2 महीने का और टाइम मिल चुका है। एंड देन गोकू बोलता है कि 2 महीने इस साल के हिसाब से 6 महीने बहुत है। एंड देन गोकू और नारस अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं कि गोकू और नारस को देख रहा है वीस। एंड देन वहीं पर आते हैं ग्रैंड प्रीस्ट, जहाँ पर हमें वीस और ग्रैंड प्रीस्ट की बातों में सिर्फ यही पता पड़ता है कि नारस एक एंजल है। हाँ, लिटरली वो एक एंजल है और वो एक रूल तोड़ रहा है कि जो एंजल होते हैं ना, उनका एक रूल होता है कि वो ना अच्छे की ओर जा सकते हैं ना ही बुरे की ओर, पर मैरस जो है वो अच्छे की ओर झुक रहा है, तो ये एक बुरी बात है। एंड देन इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है और चैप्टर नंबर 55 का नाम है मैरस ट्रू आइडेंटिटी। चैप्टर की शुरुआत में हमें वीस और ग्रैंड प्रीस्ट की कुछ बातें सुनाई जाती है। वो लोग बस यही बातें कर रहे होते हैं कि मैरस ने अब तक कोई रूल तोड़ा नहीं है, पर वो तोड़ने वाला है, वो बहुत पास पहुंच चुका है। और ग्रैंड प्रिंस ये भी बोलते हैं कि मेरा कोई मन नहीं है किसी एंजल को मारने का, सो ये जो भी मैटर है तुम समझो। वो 20 को ये सारी बातें बोल के वहाँ से चले जाता है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है वेजिटा पे, जो कि अभी भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और बहुत ज्यादा थका हुआ दिखता है। जहाँ पर एल्डर बोलते हैं कि अब तुम्हारी स्पीड गोकू से बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी है। वेजिटा बोलता है सही बात है, गोकू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। एंड देन एल्डर बोलता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ टेक्निक सिखाऊं। एंड देन वेजिटा को पूरा हील कर देता है। वेजिटा बोलता है तुम मुझे ये सिखा सकते हो क्या? एल्डर बोलता है अपनी औकात से आगे मत जा, अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और वो है इंस्टेंट ट्रांसमिशन। वेजिटा बोलता है ये बेसिक है। एंड देन कहीं दूर एक धमाका होता है, जहाँ पर वही पायलट आके बोलता है कि मोरो के साथ ही है और क्या होना था। वेजिटा निकल जाता है उन लोगों को रोकने के लिए, बट एल्डर उसे एक वार्निंग देते हैं। वो बोलते हैं कि तू अभी भी ट्रेनिंग कर रहा है तो अपनी पावर्स को देख के यूज करना। वो लोग बंदे शिप के नीचे उतरते हैं और बोलते हैं कि ये प्लेनेट में एनर्जी बहुत ज्यादा है, मोरो को खाने में मजा आएगा। एंड देन वेजिटा तभी वहीं पर पहुंच जाता है। एंड देन वो यूजुन, हाँ बाय द वे इसका नाम यूजुन है, वो बोलता है कि तुम तो वही शेर हो ना जो प्लेनेट नेमिक पे थे, मोरो को बताना पड़ेगा कि तुम यहाँ पर भाग के आ गए हो। वेजिटा उतने में ही एक की ब्लास्ट मारने जाता है, पर वो की ब्लास्ट बहुत बड़ा बन जाता है, जिससे खुद वेजिटा सरप्राइज होता है। एंड देन उसे करता है, जिसके कारण यूजुन की तो तुम देख लो क्या होता है। एंड देन एल्डर वहां पर आता है। वेजिटा बोलता है एक सेकंड ये क्या था? एल्डर बोलता है अभी तुमने तुम्हारी ही पावर देखी है, पहले तुम अपने आप में बैलेंस नहीं कर पाते थे पर अब तुम कर पा रहे हो। वेजिटा बोलता है जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैं और स्ट्रॉन्गर होता जा रहा हूँ। एंड देन जो यूजुन होता है वो अपने फ्रेंड्स को बोलता है अटैक करो यार, क्या कर रहे हो? वो दोनों जाते हैं। एंड देन वेजिटा सिर्फ एक पंच में उन दोनों को पेल देता है। एंड देन यूजुन बोलता है अब मैं पागल हो रहा हूँ। एंड देन वो एक फॉर्म लेता है खतरनाक सी, जैसी भी है देख लो तुम। एंड देन उसके बाद ये दोनों एक दूसरे बहुत सारी बिल्डिंगें फेंकते हैं वगैरह वगैरह, सामने पैनल है देख। एंड देन फाइट के एंड में वेजिटा बोलता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा अगर तुम सरेंडर कर दो और गैलेक्टिक पेट्रोल चले जाओ तो। फिर यूजुन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मोरो का निशाना याला प्लेनेट नहीं है, वो तो प्लेनेट अर्थ है। वेजिटा से थोड़ा सा तो हैरान होता ही है। एंड देन यूजुन वहाँ से भागने की ट्राई करता है, वो अपनी शिप लेके वहाँ से भागता है, मगर जो उसने बिल्डिंग उछाली थी उसमें से एक बिल्डिंग नीचे आती है। एंड देन वो उसी के शिप पे लगती है, भाई ने खुद को मार लिया। एंड देन हम लोग को पता पड़ता है कि वेजिटा अब बहुत दूर की भी एनर्जी सेंस कर पा रहा है और वो अर्थ की एनर्जी सेंस करके बोलता है कि अर्थ अभी ठीक है। एंड देन वेजिटा उसके बाद तुरंत एल्डर से बोलता है कि मुझे इंस्टेंट ट्रांसमिशन मत सिखाओ, मुझे कोई ऐसी टेक्निक सिखाओ जिससे मोरो को हरा पाऊं। जिसमें वो यस ही बोलता है और क्या बोलेगा। एंड देन सीन शिफ्ट होता है मोरो के ऊपर, जो कि ये बोल रहा होता है कि वेजिटा पावरफुल बन चुका है, मतलब वो ग्रो कर रहा है। एंड देन उसने यूजुन को भी मार दिया। यहाँ पर सेगा वो बोलता है कि एक सेकंड, यूजुन तो बहुत ज्यादा पावरफुल था ना, वो तो अनबीटेबल था। मोरो बोलता है हाँ जो भी, मुझे अर्थ पे जाने से पहले अपनी अपर लिमिट्स को टच करना होगा। और फिर मोरो खुद बोलता है मैं अपर लिमिट तो ऐसे बोल रहा हूँ जिससे मेरी कोई अपर लिमिट एग्जिस्ट भी करती है। और उसके बाद हम लोग कुछ 2 महीने का टाइम स्किप देखते हैं, जिसके अंदर मोरो ने बहुत सारे प्लेनेट खा लिए होते हैं और दूसरी ओर गोकू और नारस की ट्रेनिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होती है। वो लोग अपना एक लास्ट वाला क्लैश करने वाले होते हैं, जिसमें वो अपनी पीक फॉर्म में जाते हैं, मतलब बेस फॉर्म में रह के पीक फॉर्म, समझ गया तुम लोग यार। नारस अपनी आंखें बंद करता है। एंड देन वो जैसे ही खोलता है वो दोनों बाहर आ जाता है। एंड देन वहां पर वीस आता है और उसे देख के नारस थोड़ा सा घबरा सा जाता है। एंड देन वीस बोलता है इतना बहुत है। एंड देन नारस बोलता है ब्रदर, जहाँ पर वीस बोलता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। एंड देन नारस बोलता है तुम्हें पास आके मैं क्या करने वाला हूँ। जहाँ पर वीस बोलता है हम एंजल्स में कोई सीक्रेट नहीं होते, तुम्हें तो पता ही होगा, तो मुझे भी पता है कि तुम मोरो से भी लड़ने वाले थे। एंड देन गोकू बोलता है कि एक सेकंड, तुम दोनों भाई हो, इसका मतलब नारस तुम भी एंजल हो। फाइनली गोकू को समझ आ गया। और फिर वीस बोलता है कि हम लोग लड़ाई नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर गोकू पूछता है कि अगर तुम्हें लड़ा तो क्या होगा। वीस बोलता है हम लोग एग्जिस्टेंस से ही इरेज हो जाएंगे। एंड देन उसके बाद वीस मैरस से बोलता है कि तुम्हारा टाइम मोर्टल रेल्म में अब खत्म हो चुका है, तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। और वो इतना बोलने के बाद मैरस के कपड़े पूरी तरह चेंज कर देता है। एंड देन उसके बाद मैरस गोकू के पास आता है और उसे पूरी तरह हील कर देता है और बोलता है मुझे पता है
तुम मोरो को जरूर हरा दोगे। एंड देन उसके बाद व्हीस मोरो को लेके वहाँ से निकल जाता है और फिर गोकू बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है अर्थ पे जाने का। एंड देन वो जैसे शिप को देखता है उसे याद आता है कि उसे तो शिप उड़ाना आता ही नहीं है। इसके साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। मुझे पता है ये वीडियो बहुत ज्यादा लेट आई थी, सो उसके लिए सॉरी। मैं रेगुलर रहने की कोशिश करूंगा। मिलता हूँ आपसे बाद में अगली वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।